टर्म इंश्योरेंस लेते समय हम सबके दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि चलो आज तो हम टर्म इंश्योरेंस वालों को प्रीमियम दे देंगे, लेकिन क्या होगा अगर कल को जाके ये कंपनी बंद हो गई या फिर किसी कारणवश कंपनी ने हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा। एक अनसर्टेनिटी जरूर बनी रहती है और होनी भी चाहिए क्योंकि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। इसीलिए कंप्लेंट रेशियो या फिर जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, ये सब देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो भी कंपनी हम देखने वाले हैं वो कितनी बड़ी है और कितना ज्यादा बिजनेस कर रही है। इसके पीछे की थ्योरी इतनी है कि जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी और जितना ज्यादा बिजनेस कर रही होगी उतना ही डूबने के चांसेस कम होंगे। अब ये सब करने के लिए कंपनी जो है वो मार्केट में एनुअली कितना रेवेन्यू करती है ये देखेंगे और कितने समय से है ये भी देखेंगे और उसी के साथ साथ कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी देखेंगे। तो आगे बने रहिए क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। और ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये एवरेज लास्ट 3 सालों का डेटा है, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। अब यार टेबल से तो दिख रहा है कि कुछ कंपनियां हैं जैसे कि LIC जो कि साल का 2 से 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस कर रही है और कुछ कंपनियां जैसे कि SBI, ICICI, HDFC ये भी साल का 20 से 30 हजार करोड़ का बिजनेस कर रही है। वहीं पर कुछ और भी कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस निप्पॉन, भारतीय एक्सा, एडलवाइज जो कि साल का 1000 करोड़ से भी कम का बिजनेस कर रही है। और इतने कम बिजनेस में लंबे समय के लिए ट्रस्ट बिल्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सिस ने मैक्स लाइफ के साथ पिछले साल मर्ज कर लिया है और एक नई पहचान ली है, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। और हमें पता है कि एक्सिस बहुत सालों से मैक्स लाइफ को मदद कर ही रहा था, तो ये मर्जर होने ही वाला था। और मर्ज होने के बाद कुछ काफी इंटरेस्टिंग पॉलिसीज यहाँ पर इंश्योरेंस प्लान्स आए हैं जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एज अ फर्स्ट फिल्टर मैं सिर्फ उन्हीं कंपनियों को एनालाइज करूंगा जिनका बिजनेस सालाना कम से कम 5,000 करोड़ का हो रहा है और जिनकी लेगेसी कम से कम 20 सालों की है। और ये फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास बचती है सिर्फ 10 कंपनियां। इन सब कंपनियों का ये जो 10 कंपनियां हैं इनका जो बाकी का डेटा है जैसे कि अमाउंट सेटल एनुअली, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, कंप्लेंट वॉल्यूम, ये सब भी देख लेते हैं। तो इस टेबल में जो अमाउंट सेटलमेंट का डेटा है वो 2 साल पुराना है क्योंकि IRDA ने उसके बाद इस डेटा को अपडेट करना बंद कर दिया है। तो ऐसे में इसकी रिलायबिलिटी काफी कम है। तो इसी टेबल के बिना मैं अपना जो एनालिसिस है वो करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि PNB को हमने रेड में हाईलाइट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर कंप्लेंट वॉल्यूम इनका काफी ज्यादा है। अब कंप्लेंट वॉल्यूम का मतलब यह होता है कि अगर कंपनी के पास क्लेम की रिक्वेस्ट आई है, 10,000 क्लेम की रिक्वेस्ट आई है, तो उसमें से कितने लोगों ने IRDA को कंप्लेन किया है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 46 है, लेकिन PNB मेटलाइफ का 55 है जो कि एवरेज से भी ज्यादा है। इसीलिए हमने इसको रेड में हाईलाइट करके रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसा करने के बाद हमारे पास बची है सिर्फ 9 कंपनियां और अब हम इनके लेटेस्ट इंश्योरेंस प्लान देखेंगे। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्योर टर्म प्लान बताने वाला हूँ। अगर आप टर्म प्लान प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान चाहते हो तो ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना आगे जाके बहुत पछताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन 9 कंपनियों के प्लान्स को देखते हैं। अब मोटा मोटी ना सारी कंपनियां मिनिमम सम एश्योर्ड 25 से 50 लाख का दे देती है HDFC को छोड़ के। वैसे तो टर्म इंश्योरेंस में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, आप कितने का भी ले सकते हो, बस आपकी एलिजिबिलिटी फिट होनी चाहिए। आप 20 से 30 करोड़ का भी ले सकते हो, बस आपकी एलिजिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन ऐसे रैंडमली आपको कोई भी नंबर चूज नहीं करना चाहिए, आपको कुछ चीजें देखकर करना चाहिए और उसके लिए कैलकुलेटर पे आता है जहां पर मैं आपको करके बताऊंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आपकी उम्र फॉर एग्जांपल 25 साल है और आपको 70 साल तक का इंश्योरेंस चाहिए, तो ऐसे में अगर आपकी मंथली एक्सपेंस आपको 25,000 रुपए है और आपके ऊपर कोई लोन नहीं है तो फिर आपको 2.1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब यही चीज आप खुद के लिए भी कर सकते हो, खुद के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसी कैलकुलेटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी पूरा वीडियो देखिए, बाद में जाके चेक। नेक्स्ट कॉलम में हमने सारे टर्म प्लान्स के पॉलिसी टेन्योर को कंपेयर किया है। टेन्योर का मतलब यहाँ पर होता है कि कितने साल तक आपकी जो पॉलिसी है वो एक्टिव रहेगी। यहाँ पर LIC, कोटक और एक्सिस ये छोड़कर आपको बाकी सारी पॉलिसीज में आपको होल लाइफ कवर यानी कि 100 साल तक का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको तब तक का ही कवर लेना चाहिए जब तक आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है। और ज्यादातर वो 65 से 70 साल तक होती है क्योंकि बाद में आपके पास एक कॉर्पस भी इकट्ठा हो जाता है और आपके जो बच्चे हैं वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो बाद में उतना नहीं बचता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको होल लाइफ कवर नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है। तो फालतू में एक्स्ट्रा प्रीमियम भरने से अच्छा है कि आप तब तक का ही कवर लीजिए जब तक आपको लगता है कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है। सारी कंपनी अपने टर्म प्लान्स के साथ कुछ ना कुछ इनबिल्ट बेनिफिट्स भी ऑफर करती है जिनको हम एड ऑन्स बोलते हैं। और कुछ एड ऑन्स है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। यहाँ पर सबसे पहला एड ऑन है वेवर ऑफ प्रीमियम, यानी कि अगर आपको कोई बड़ा इलनेस हो जाता है, क्रिटिकल इलनेस हो जाता है या फिर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी कारणवश, तो आपके सालाना जो प्रीमियम है आपका उसको हटवा दिया जाएगा और आपकी पॉलिसी एक्टिव रहेगी एंड तक। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस, जहाँ पर आपको अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, तो यहाँ पर आपके लिए एक तो एक लमसम अमाउंट पे की जाएगी इमीडिएटली या फिर उस क्रिटिकल इलनेस के कारण जितना भी लॉस्ट इनकम है उसको दिया जाएगा। यहाँ पर तीसरा है टर्मिनल इलनेस बेनिफिट। ये क्रिटिकल इलनेस जैसा ही है लेकिन यहाँ पर इलनेस इतना बढ़ जाता है कि ट्रीटमेंट का कोई स्कोप नहीं बचता है और
पेशेंट के पास बहुत कम समय बचा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपको एक सर्टेन पे आउट मिल जाता है जो कि आपको अपफ्रंट ही मिल जाता है, ताकि जो बंदा है वो अपने फैमिली के लिए अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सके। चौथा और आखिरी यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा लाइफ स्टेज बेनिफिट। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ के जो कुछ मेन स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आपकी शादी, फिर आपके बच्चे, इन स्टेजेस पर आप अपने इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सको। फिर आप देखते हैं कि ये सारे टर्म प्लान्स अब क्या बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर LIC और कोटक पॉलिसी के साथ आपको कोई भी इनबिल्ट एड ऑन ऑफर नहीं करते। बाकी सब टर्म प्लान्स आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि इन टॉप 9 कंपनियों में से 2 कंपनियां ऐसी है जो कि आपको एड ऑन के अंदर भी क्रिटिकल जो राइडर है वो ऑफर नहीं करती है, और वो है LIC और SBI। अब ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट राइडर है। LIC के अंदर ना आपको ये ऑप्शन भी नहीं मिलता कि आपकी पॉलिसी अगर चालू है तो वहां से एग्जिट ले लो और जितने भी प्रीमियम आपने भरा है वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो ये भी मुझे एक काफी बड़ा रेड फ्लैग लगा। वेवर ऑफ प्रीमियम है वो कुछ कंपनी जैसे HDFC, ICICI, टाटा या फिर एक्सिस मैक्स, इनके अंदर आपको एज एन एड ऑन मिल जाता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर है, इसको आप सब प्लान में अलग अलग ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग है कि ये पर्टिकुलर राइडर सबके लिए नहीं है, सबके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये बेस प्लान के अंदर ऑलरेडी कवर किया जाता है, जिसके अंदर ऑल टाइप ऑफ डेथ्स लाइक एक्सीडेंटल वगैरह कवर किए जाते हैं। यहाँ पर मैं टर्मिनल इलनेस को लेकर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सिर्फ ICICI के अंदर ही आपको 100% कवर मिल जाता है। जितने की भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका 100% कवर सिर्फ ICICI के अंदर आपको मिलता है। बाकी सारी कंपनियों में आपको 50% से ज्यादा नहीं मिलता, यानी कि 1-2 करोड़ की कैपिंग होती है। लेकिन अगर आपकी ICICI के अंदर 5 करोड़ की पॉलिसी है तो आपको टर्मिनल इलनेस कवर 5 करोड़ तक का मिल जाएगा, यानी कि 100% मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस वो ये है कि क्रिटिकल इलनेस कवर सारी कंपनियां आपको एक फिक्स समय के लिए देती है, उसके बाद आपको वो हेल्थ कंडीशन चेक करती है और उसके बाद रिन्यू किया जाता है। टाटा के केस में यही समय 5 साल का है, HDFC और मैक्स के केस में यही समय 15 से 20 साल का है, लेकिन ICICI के केस में यही समय 30 सालों का है। और एक कंपनी है बजाज, जिसकी केस में यही समय 20 सालों का है और 60+ इलनेसेस यहाँ पर कवर होते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रिटिकल इलनेस इज रियली गुड इन केस ऑफ बजाज एंड ICICI। एक्सिस मैक्स के अंदर आपको इंस्टा क्लेम पे आउट भी मिलता है, जिसका मतलब होता है कि जिस दिन आप क्लेम करोगे उसी दिन कुछ ना कुछ हिस्सा आपको दिया जाएगा। तो अगर आपकी पॉलिसी 1 करोड़ की है तो अप टू 2 लाख रुपीज आपको उसी दिन दिए जाएंगे। बाद में डॉक्यूमेंट वगैरह सब वेरीफाई किए जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा आपको उसी दिन दिया जाएगा, जो कि आप फ्यूनरल एक्सपेंसेस वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक ICICI, एक्सिस मैक्स, टाटा, बजाज और HDFC ठीक दिख रहा है। हम करते हैं इन सब के प्रीमियम भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं फाइनल कॉल लेने से पहले। तो जो प्रीमियम मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा वो एक 25 साल के लड़के के है जो कि नॉन स्मोकर है और जिसका कवर 1 करोड़ का है। HDFC का सबसे ज्यादा प्रीमियम है, फॉलोड बाय SBI, LIC, ICICI, कोटक एंड बजाज। एक्सिस मैक्स और आदित्य बिरला का सबसे कम प्रीमियम है। अपने टॉप 4 प्लान रिवील करने से पहले एक कदम पीछे आके मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतनी सारी जानकारी सुन के आप भी कंफ्यूज हो चुके हो ना? आपकी कंफ्यूजन और बढ़ गई होगी और आपको लग रहा होगा कि यार ये सब एनालिसिस के चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे बस इतना बता दो कि मेरे लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कौन सा है। मुझे भी ऐसे लगा था, ऑल्दो आई एम अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर और मैं हर महीने ये सारी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मुझे भी एक एक्सपर्ट की हेल्प यहाँ पर लेनी पड़ी थी और वो एक्सपर्ट है डिट्टो। डिट्टो एक इंश्योरेंस कंपनी है बैक्ड बाय ज़ीरोधा और यहाँ पर आपको एकदम जेन्युइन एडवाइस मिलेगी और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनको कॉल करोगे तो आपको एक फ्री कंसल्टेशन कॉल मिलती है जहाँ पर एक एक्सपर्ट बंदा आपको गाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी और कंसल्टेशन पूरी तरीके से फ्री होने वाली है। दूसरी, आपको यहाँ पर एकदम जेन्युइन एडवाइस मिलेगी एक्सपर्ट के द्वारा। और एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो रेटिंग है गूगल के ऊपर वो 4.9 का है आउट ऑफ 5, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जेन्युइनली अगर आप इनके साथ मतलब एक कंसल्टेशन कॉल करते हो तो पॉलिसी सिलेक्शन से पॉलिसी क्लेम तक आपका प्रोसेस इतना स्मूथ हो जाएगा ना कि आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी स्पैम फ्री पॉलिसी है कि अगर आप इनको कॉल भी करते हो, कंसल्टेशन भी लेते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको स्पैम मैसेज आते रहेंगे। डिट्टो हैज अ स्पैम फ्री पॉलिसी। और एक बात जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपको ना डिट्टो टाइमली रिमाइंडर वगैरह भी भेजता है, क्योंकि मैंने इनसे पॉलिसी ली हुई है तो मुझे पता है कि ये आपको टाइमली रिमाइंडर भी भेजता है ताकि आप ऑन ट्रैक रहो। चलो देखते हैं कि टॉप की 3 बेस्ट इंश्योरेंस कंपनियां कौन सी है बेस्ड ऑन द डेटा वी हैव सीन टुडे, एंड उस हिसाब से मेरे टॉप 4 इंश्योरेंस प्लान्स कौन से हैं वो भी देखते हैं। और सबसे पहला होने वाला है एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस, दूसरा होने वाला है टाटा AIA संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, तीसरा है ICICI आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, आखिरी होने वाला है बजाज अलायंस लाइफ ई टच 2। ये थे वो 4 इंश्योरेंस प्लान। अब किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने इसको नहीं बताया, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। और मैं चाहूंगा कि आप इन सब के प्रीमियम भी एक बार सब खुद से कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए इनके प्रीमियम अलग हो सकते हैं।
तो आप जाके खुद से कैलकुलेट कीजिए और खुद के द्वारा देखिए कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेहतर रहेगी। अगर आप ये सब मेहनत नहीं करना चाहते तो आप डिट्टो की भी मदद ले सकते हो, जहाँ पर एक एक्सपर्ट आपकी मदद करेगा एक फ्री कंसल्टेशन कॉल के द्वारा। तो अगर आप इसको बुक करना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो।